दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, समस्त भारतीयों तक पहुंचा दें। बहुजन समाज के लोगों, तुम इन मनुवादी जाहिलों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ये मनुवादी जाहिल दीमकों के पाले हुए सुअर हैं और इन सुअरों का काम है देश को पूरी तरीके से बर्बाद करना, देश में गंदगी फैलाना। जब सीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ भी इन्होंने गंदगी फैलाई, वहाँ भी अराजकता फैलाई, वहाँ भी इन्होंने कई बच्चों के साथ मारपीट की और इन्होंने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की। और तो और रहा, ये मंदिरों में भी जाते हैं तो ये बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। ये मनुवादी जाहिल कांग्रेस और बीजेपी नामक दीमकों के पाले हुए सुअर हैं और तुम्हें इन सुअरों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुअर गंदगी में अपना लोटपोट होते हैं, ये खुद गंदगी ही करते हैं और गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मस्त रहते हैं। इन्होंने सारे देश में गंदगी फैला दी है, गंदगी भी इस हद तक फैला दी है अब वो देश से गंदगी का सफाया करना बहुत ही मुश्किल है। यदि कोई अम्बेडकरवादी शासन सत्ता में आ भी जाता है तो उनको इनकी फैलाई हुई गंदगी साफ करने में कम से कम 20 साल लगेंगे ही लगेंगे। बहुजन समाज के लोगों, इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको आंदोलन करने दो कि आरक्षण ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो। और हम भी चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो। हमें आरक्षण बचाओ आंदोलन हमें नहीं चलाना है। हमें चाहना है कि आरक्षण ख़त्म करो आंदोलन और सभी क्षेत्र से आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। भारत की जनता गरीब जनता है। आरक्षण के वजह से देश की जनता इन जाहिलों का बोझ उठाने में असक्षम है। एक पाखंडी बाबा को यदि Y+ सुरक्षा मिलती है तो कम से कम उसके पीछे 10 लाख से ऊपर रुपया हर महीने खर्च होता है। वो बाबा देश के लिए क्या काम कर रहा है और भी देश को गर्त में डाल रहा है। सभी जगह से आरक्षण खत्म होना चाहिए। संपत्ति का समान रूप से वितरण होना चाहिए। देश आज़ाद हुआ लेकिन संपत्ति का समान रूप से वितरण नहीं हुआ। और राज्य आंदोलनकारी आरक्षण खत्म होना चाहिए। आश्रित आरक्षण खत्म होना चाहिए। और यदि कोई ऑन ड्यूटी में मरता है तो उसके परिवार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। महिला आरक्षण पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। 1 लाख रुपए सैलरी किसी की नहीं होनी चाहिए। आय में असमानता हो रही है, आय में असमानता पूरी तरीके से ख़त्म करो। 1 लाख रुपए कमाने वाले को भी समान वही रेट मिल रहा है और 10,000 रुपये कमाने वाले को भी समान वही रेट मिल रहा है। और वो 10,000 रुपये कमाने वाले का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। 1 लाख रुपए कमाने वाला उसका शोषण कर रहा है। आय में पूरी तरीके से असमानता हो रही है और कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। मंदिरों में आरक्षण पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। मैटरनिटी लीव पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। ESI कार्ड पे किसी का इलाज नहीं होना चाहिए। और महंगाई भत्ता, TA, DA किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट होते समय लाखों करोड़ों रुपया नहीं मिलना चाहिए। पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। आवास नहीं मिलना चाहिए। किसी को किसी भी प्रकार की सरकारी फ्री की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जब आरक्षण से दिक्कत है तो सभी क्षेत्रों से आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो काम करेगा उसी को ही आरक्षण मिलेगा। और जो खेल कोटा है, खेल में कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाई तुमने खेल खेला, तुम्हारा शरीर फिट रहा तो तुम्हें आरक्षण क्यों मिलेगा? और कॉपी चेक करने वाले ये जाहिल मनुवादी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कॉपी चेक करने वाले बाहर के लोग आने चाहिए। ये हर जगह गंद मचा रहे हैं और देश से पूरी तरीके से आरक्षण ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारी भारत की जनता बोझ से दब रही है और वो बोझ नहीं उठा पा रही है। रिटायरमेंट होते समय लाखों रुपए जो दिया जा रहा है, वो लाखों रुपये देने के बाद सामान सारे महंगे हो रहे हैं और गरीब व्यक्ति को उसी रेट में ख़रीदना पड़ रहा है। कई हमारे गरीब व्यक्ति ऐसे हैं उनके पास एक कमरे का भी मकान नहीं है। संपत्ति का समान रूप से
वितरण हो जाएगा तो इससे ठाकुर को भी फायदा होगा, ब्राह्मण को भी फायदा होगा, बनिए को भी फायदा होगा, शूद्र को भी फायदा होगा। जब तुम चाहते हो आरक्षण खत्म हो तो सभी जगह से आरक्षण खत्म होना चाहिए और मेरी इस मुहिम से जुड़े सभी जगह का आरक्षण खत्म होगा। कोई टीए नहीं, कोई डीए नहीं, कोई आवास नहीं, कोई पेंशन भत्ता नहीं, कुछ नहीं। काम करोगे पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हो, तुम्हें दलित प्रतिनिधित्व से दिक्कत है और अपना जो 100 साल से बाप दादाओं से सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हो, 100% आरक्षण लेके बैठे हुए हो और तुम्ही लोगों को आरक्षण से दिक्कत है। अरे ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि घर घर सर्वे करके सबको रोजगार मिलना चाहिए और सबको आवास मिलना चाहिए, सबका देश में हक है। तुम जाहिलों को तो देश में अराजकता फैलानी है। तुम्हें देश में शरण मिली है और तुम जिस देश का खा रहे हो पी रहे हो उसी को बर्बाद कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज से इन मनुवादियों को दिक्कत मुस्लिमों से नहीं है। इनका ये एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए। हिंदू का मतलब जो गरीब हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं वो हिंदू नहीं है, उनको मुस्लिमों से लड़ा के ख़त्म किया जाए जिससे वो शिक्षा, रोजगार सभी चीज़ से वंचित रहे, उनकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो। मुसलमानों के साथ तो मनुवादियों का रोटी बेटी का रिश्ता है और ये खुद भी अत्याचार कर रहे हैं और मुस्लिमों से भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं। अत्याचार इसलिए हो रहा है, देश से पूरी तरीका आरक्षण खत्म होना चाहिए। जब आय में असमानता खत्म हो जाएगी तो सभी एक समान हो जाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।